या नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज सुबह सुबह 12 दिसंबर को 5 बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली बड़ी अपडेट आई है, सूचना आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में नए सीईटी को लेकर हरियाणा सरकार ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास उम्मीदवारों को स्किल या लिखित परीक्षा के लिए ग्रुप का 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने पर विचार कर रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अब सुझाव दिया है कि ग्रुप में शामिल विज्ञापित पदों का 10 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान सीईटी पॉलिसी में किया जाना चाहिए। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो काफी हद तक सीईटी पास उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला अभी होना है, मगर सरकार के स्तर पर इस बारे में गंभीर चर्चा हो रही है। हालांकि अभी प्रस्ताव नहीं है कि ग्रुप बनाते समय किन पदों को शामिल किया जाए, मगर इस पर मंथन चल रहा है। ग्रुप बनाने के लिए भी एक स्पष्ट मानदंड होना चाहिए। यह विचार किया जा रहा है कि अगर किसी पद की योग्यता और पे स्केल एक जैसा, भले ही पदनाम अलग अलग हो, उन्हें एक ग्रुप में शामिल कर उनका एक पेपर लिया जा सकता है। ऐसा करने से वेटिंग लिस्ट तैयार करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पर अगर अकाउंट असिस्टेंट, अकाउंटेंट और ऑडिटर पद के लिए योग्यता एक है, मगर उनके पे स्केल अलग अलग है, तो इन पदों को एक ग्रुप में शामिल नहीं किया जा सकेगा। अभी ग्रुप में भी विज्ञापन की कैटेगरी के अनुसार 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान था। वहीं जर्नल को 50 और आरक्षित श्रेणी को 40% नंबर लेने जरूरी थे। हो सकता है कि जो क्वालिफाई मार्क्स रखे गए थे, जर्नल के लिए 50 और आरक्षित श्रेणी के लिए 40%, इसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक थे, जो 5 नंबर दिए जाते थे, जिनके घर में नौकरी नहीं होती थी उनको, और जिनके घर में सरकारी नौकरी होती थी उनको 5 नंबर नहीं मिलते थे, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पॉलिसी से हटा दिए गए हैं। वहीं एमपीएसडब्ल्यू मेल पदों के लिए पात्र युवाओं की तरफ से दैनिक सवेरे को भेजा गया है आग्रह। इसको लेकर भी अपडेट आई है आप सभी के लिए। तो हरियाणा में जो सीईटी की नई पॉलिसी आने वाली है वो जल्द से जल्द आने वाली है, और आने वाले 20 से 25 दिन के अंदर अंदर, यानी 31 दिसंबर से पहले 31 दिसंबर से पहले या ज्यादातर 1 से लेकर 2 या 3 जनवरी तक आपकी जो नोटिफिकेशन है सीईटी को लेकर वो देखने को मिल जाएगा। और साथ में जो पॉलिसी है वो भी चेंज हो जाएगी, संशोधन के साथ जारी कर दी जाएगी, और साथ ही नोटिफिकेशन और जनवरी में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। हो सकता है कि आपका फरवरी के लास्ट या मार्च के पहले दूसरे सप्ताह के अनुसार, जो हम पहले ही बता चुके हैं, उसमें आपका एग्जाम संभव है। यदि मार्च में बोर्ड के पेपर होते हैं तो उनके बीच जो जगह खाली रहेगी बोर्ड के एग्जामों के, जो 10वीं 12वीं के एग्जाम होते हैं, उनके बीच ले लिया जाएगा, और यदि नहीं जगह मिलती है तो फिर आपका अप्रैल में लिया जाएगा। तो ये आपके एग्जाम की प्रक्रिया रहने वाली है, और जल्द ही 20-25 दिन के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा सीईटी को लेकर। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर की तरफ से। जी हां, डिपो धारकों की कमीशन को लेकर
राजेश नागर ने कहा कि 90 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से पहले ही स्वीकृत कर दिए गए हैं। जल्दी सभी डिपो संचालकों को उनका कमीशन दे दिया जाएगा, इसको लेकर आश्वासन दिया है। और आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है, डिपो संचालकों का जो कमीशन रुका हुआ था वो सरकार जल्द ही जारी करने वाली है। उनकी सरकार राशन आवंटन के मामले में पूरी तरह पारदर्शिता बरत रही है। अब सरकार डिपो से आवंटित होने वाले राशन की चोरी नहीं हो सकेगी, ना ही राशन को लेकर हेराफेरी कर पाएंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार पुख्ता इंतजाम करने जा रही है। राशन डिपो से लोगों को राशन लेने की सूचना देने के लिए जहां गांव और शहरों में मुनादी कराई जाएगी, साथ ही डिपो के अंदर कैमरे लगवाने की योजना है ताकि पूरी राशन मिल सके। सर्दियों के दिनों में सुबह और शाम 2 बार राशन डिपो खुलेंगे, जबकि अभी तक ये राशन डिपो संचालक की मर्जी पर निर्भर करता था। अब खोलेगा या नहीं, राजेश नागर ने कहा कि वे जल्द ही पूरे राज्य में राशन डिपो का औचक निरीक्षण करेंगे। इस दौरान देखा जाएगा कि राशन डिपो की क्या व्यवस्था है। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। तीसरी बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा मानवाधिकार आयोग प्रदेश के हर जिले में अदालत लगाएगा। इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही न्याय मिलने लगेगा। आयोग की सिफारिशों से जेलों और पुलिस कार्य प्रणाली में काफी सुधार आया है। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में दूसरे राज्यों से आए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने हरियाणा मानवाधिकार आयोग की जमकर तारीफ की है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस ललित बत्रा की उपस्थिति में कुलदीप जैन और दीप भाटिया ने मजबूती से हरियाणा का पक्ष रखा। राज्य मानवाधिकार आयोग के कामकाज पर विस्तार से चर्चा हुई है। आयोग के सूचना और जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर पुनीत अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश में मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को मदद ली जाती है ताकि आधिकारिक लोग मानव अधिकार के प्रति जागरूक हो सके। तो ये बड़ी अपडेट आई है। अब हरियाणा मानवाधिकार जो आयोग है वो हरियाणा के हर जिले में जो अदालत है वो लगाने जा रहा है। इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है हरियाणा मानवाधिकार आयोग की तरफ से। इसे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही जो न्याय है वो मिलने लगेगा। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। वही चौथी बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा में मार्च तक लागू हो जाएंगे नए आपराधिक कानून। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से 31 मार्च 2025 तक राज्य में नए आपराधिक कानूनों का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 नए आपराधिक कानून नागरिक अधिकारों के संरक्षक और न्याय की सुगमता का आधार बन रही हैं। तो बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानून हैं, वो 31 मार्च तक 100% लागू हो जाएंगे। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। वही 5वीं अपडेट है। 5वीं अपडेट में 2 खबरें हैं। पहली है, पीएफ की रकम नए साल से एटीएम से निकाल सकेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्य नए साल से एटीएम के जरिए अपने पीएफ फंड से राशि निकाल सकेंगे। इसके लिए श्रम मंत्रालय अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल जून से एक सीमा के तहत निकासी सुविधा शुरू हो सकती है। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि संगठन के 7 करोड़ से अधिक सदस्यों का जीवन आसान बनाने के लिए प्रक्रिया बेहतर कर रहे हैं, दावों का तेजी से निपटान कर रहे हैं। जनवरी 2025 तक इसमें बड़ा सुधार होगा। सदस्य या लाभार्थी एटीएम से आसानी से पीएफ की राशि निकाल सकेंगे। साथ ही भविष्य निधि में कर्मचारियों का मौजूदा 12% अंशदान बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।
तो ये पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर थी। जी हाँ, पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने एनएमसी ने भरोसा दिलाया कि इस साल चिकित्सा शिक्षा की परीक्षाओं में देरी नहीं होगी। नए शैक्षणिक स्तर के लिए नीट पीजी का आयोजन 15 जून 2025 को किया जाएगा। इसके बाद 31 जुलाई तक एमबीबीएस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की इंटर्नशिप पूरी कराने की सलाह दी गई है। सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को लिखे पत्र में आयोग के सचिव डॉक्टर बी श्रीनिवास ने तैयारियां शुरू करने के लिए कहा है। आगे भी आप हरियाणा या केंद्र की हर खबर जानना चाहते हैं, हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।